नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक ऐसे कोने की पड़ताल कर रहे हैं जो अक्सर नजरों से थोड़ा ओझल सा रहता है, बूंदी। ये हाड़ौती क्षेत्र में है और अपने शानदार महलों, बावड़ियों, नीले घरों और खास तौर पर अपनी चित्रकारी के लिए जाना जाता है। जयपुर या उदयपुर जितनी भीड़ तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसका अपना एक अलग ही गहरा सा आकर्षण है। तो आज हम देखेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर, कि बूंदी के इतिहास और संस्कृति में क्या खास है। समझने की कोशिश करते हैं इस छुपे हुए खजाने को। जी बिल्कुल। बूंदी मेरा मानना है कि उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है जो राजस्थान का एक थोड़ा अलग, ज्यादा सुकून भरा और कलात्मक पहलू देखना चाहते हैं। वहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर हैं और खासकर जो पेंटिंग्स हैं, वो वाकई कमाल की हैं। तो चलिए फिर इसकी गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले अक्सर जिक्र आता है तारागढ़ किले का। इसे स्टार फोर्ट भी कहते हैं। 1354 में बना था, मतलब काफी पुराना है। इसके लोकेशन में कुछ खास है क्या? हाँ हाँ, तारागढ़ किला न सिर्फ पुराना है बल्कि इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये एक ऊंची तीखी पहाड़ी पर है, तो वहां से पूरे शहर का, आसपास की अरावली पहाड़ियों का एक जबरदस्त नज़ारा दिखता है। और किले के पास ये बूंदी पैलेस, वो अपनी दीवार पेंटिंग्स जो फ्रेस्को हैं उनके लिए बहुत मशहूर है। फ्रेस्को, अच्छा, गीले प्लास्टर पर जो पेंटिंग होती है। हाँ वो तो काफी टिकाऊ रहती होगी फिर। जी हाँ, बिल्कुल। रंग दीवार का हिस्सा बन जाते हैं और उनमें शाही जीवन, शिकार, पौराणिक कथाएं, रागमाला श्रृंखला, गजब के चित्र हैं। हरा और नीला रंग खूब इस्तेमाल हुआ है। वाह। और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यस। ये सिर्फ पानी के लिए थी या कुछ और भी था? रानी जी की बावड़ी का नाम बहुत आता है। सही कहा आपने। 50 से ज्यादा बावड़ियां हैं वहां। और ये सिर्फ पानी के लिए नहीं थी, ये सामाजिक और धार्मिक जीवन के केंद्र भी थे। गर्मी में लोग वहां बैठते थे, मिलते जुलते थे। और रानी जी की बावड़ी, हाँ वो तो कमाल है। 1699 में बनी थी, रानी नाथावती जी ने बनवाई थी। करीब 46 मीटर गहरी है। और नक्काशी, उफ, देवी देवता, जानवर, ज्यामितीय डिजाइन, बहुत ही बारीक काम है। भारत की सबसे सुंदर बावड़ियों में से एक मानी जाती है। 50 से ज्यादा, कमाल है। अच्छा, और एक सुख महल का भी जिक्र है। इसका रुडयार्ड किपलिंग से कुछ कनेक्शन बताया जाता है? जी हाँ, सुख महल ये जैत सागर झील के किनारे बना एक शांत और खूबसूरत सा महल है। कहते हैं कि किपलिंग यहीं कुछ समय रुके थे। अभी कहना तो मुश्किल है कि किम के लिए ठीक ठीक क्या प्रेरणा मिली, लेकिन हाँ, बूंदी का वो माहौल, वो पुराने किले, महल, वो गलियां, झील का किनारा, ये सब मिलकर एक ऐसी मिस्ट्री और एडवेंचर वाली फील देते हैं जो किम जैसे उपन्यास के लिए बिल्कुल सही बैठती है। किपलिंग ने खुद लिखा भी है बूंदी के महल के बारे में कि ऐसा लगता है जैसे परियों ने बनाया हो, इंसानों ने नहीं। गढ़ पैलेस भी है पास में, वो भी राजपूत आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। पेंटिंग्स वहां भी बेहतरीन हैं। परियों का बनाया महल, अरे वाह। किपलिंग की ये बात ही काफी है बूंदी की खासियत बताने के लिए। लेकिन हाँ, फिर वही सवाल आता है मन में कि जब राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे बड़े नाम हैं, तो कोई बूंदी क्यों जाए? कम भीड़ का कहीं सुविधाओं की कमी तो नहीं? ये सवाल वाजिब है। देखिए, बूंदी का जो असली मजा है ना, वो उसकी ऑथेंटिसिटी और शांति में है। ये उन लोगों के लिए है जो इतिहास और कला को बिना शोर शराबे के आराम से महसूस करना चाहते हैं। वहाँ की जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, बूंदी स्कूल वाली, वो तो कला प्रेमियों के लिए खजाना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको हर कोने पर 5 स्टार होटल या वैसी सुविधाएं ना मिलें जैसी बड़े शहरों में होती हैं, पर शायद यही बात इसे ज्यादा रियल बनाती है, कम बनावटी। उन गलियों में घूमना, लोगों से मिलना, इतिहास को इतने करीब से देखना, ये अनुभव बड़े शहरों में कहाँ मिलता है। फोटोग्राफर्स, आर्टिस्ट्स, उनके लिए तो ये जन्नत है। थोड़ी मेहनत ज्यादा लग सकती है पहुंचने में, पर जो अनुभव मिलता है वो अलग है। तो असलियत और शांति, ये बात सही है। और वो नीले घर, क्या वो जोधपुर की तरह ही है या कोई अलग कहानी है वहां? हाँ हाँ, बिल्कुल। बूंदी में भी काफी घर नीले रंगे हैं। ऊपर से देखने पर शहर को एक खास लुक देते हैं, जोधपुर जैसा ही। कुछ लोग कहते हैं नीला रंग गर्मी कम करता है, मच्छर भगाता है। कुछ इसे ब्राह्मणों के घरों से जोड़ते हैं, जैसे जोधपुर में भी मानते हैं। वजह जो भी हो, शहर की खूबसूरती को बढ़ाता जरूर है ये रंग। और हाँ, घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच है। मौसम बढ़िया रहता है तब।
तो कुल मिलाकर देखें तो बूंदी इतिहास, कला और शांति का एक ऐसा अनूठा संगम है जो राजस्थान के जाने माने क्यूरसर्ग से थोड़ा हटकर एक अलग गहरा अनुभव देता है। तारागढ़ किले की बुलंदी से लेकर रानी जी की बावड़ी की नक्काशी की गहराई तक और किपलिंग का जिक्र, यहाँ यादों में बसाने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। और बूंदी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारे देश में ऐसी कितनी ही और जगहें होंगी, है ना, जिनका ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अभी भी उतनी चर्चा में नहीं है। और ये एक ज़रूरी सवाल भी है कि हम इन अनमोल धरोहरों को कैसे सहेजें और दुनिया के सामने लाएं, लेकिन बिना उनकी आत्मा, उनकी शांति को खोए। मतलब संरक्षण और सस्टेनेबल टूरिज्म के बीच संतुलन कैसे बने, ये वाकई सोचने वाली बात